वो 10 दिन पार्ट 14। नाश्ता देखकर संजीव अपने गुस्से पर नियंत्रण खो बैठा। वहाँ के कर्मचारी से उलझ गया। ये क्या बकवास नाश्ता बनाया है, मैं यह नहीं खाऊंगा, मेरे लिए और बना कर लाओ। संजीव ने लगभग चीखते हुए कहा, जो बना है वही मिलेगा सबको, खाना है तो खा लो वरना भूखे पेट रहो। कर्मचारी ने भी आवेश में कहा। तभी संजीव गुस्से में आकर नाश्ते की प्लेट फेंकने ही जा रहा था कि गुरुजी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। गुरुजी की आंखों में सख्ती थी। उस सख्त भाव से उन्होंने संजीव से कहा, ठीक है, तुमको यह नाश्ता नहीं करना है तो मत करो। अब तुम दोपहर के खाने का बंदोबस्त करोगे। जो तुम्हें खाना है वही बनेगा, चलो मेरे साथ। कहकर गुरुजी उसे अपने साथ ले जाने लगे। गुरुजी ने संजीव का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि संजीव चाहकर भी अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। गुरुजी सीधे उसे रसोई घर में ले गए। गुरुजी को देखकर वहाँ खड़े लोगों ने उन्हें सर झुकाकर अभिवादन किया। तो बोलो संजीव, क्या खाओगे? गुरुजी ने पूछा। उनकी आंखों में अभी भी सख्ती थी। संजीव को लगा गुरुजी सबका खाना पकाने के लिए कह रहे थे, तो उसने अपनी सुविधा के अनुसार खिचड़ी बोल दी। पर गुरुजी ने कहा, क्यों, तुम्हें तो सादा खाना पसंद नहीं। जब खुद की बारी आई तो इरादा ही बदल लिया। खाना केवल तुम्हारे लिए नहीं बनाना है, सभी के लिए बनाना है, इसलिए पूरा खाना बताओ। गुरुजी की आंखों में दृढ़ता के भाव देखकर संजीव उन्हें किसी बात के लिए कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी संजीव ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, दाल चावल मिक्स सब्जी और रोटी, पर मैं रोटी नहीं पका पाता हूँ। तुमसे किसने कहा है कि तुम खाना पकाओगे? तुम सिर्फ खाने की तैयारी करोगे, गुरुजी ने कहा। संजीव अभी भी हैरानी से देख रहा था। गुरुजी ने आगे कहा, खाना बनाते समय बनाने वाले के भाव शांत होने चाहिए और उनके मन में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि खाने में स्वाद सिर्फ मसाले से नहीं आता, व्यक्ति के मन के भावों से भी आता है। वो कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए हर बच्चे को अपनी माँ के हाथ का खाना ही सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि जब माँ खाना पकाती है तो बच्चे के प्रति उसके मन में जो प्रेम और ममता होती है वह खाने में डाल देती है। संजीव गुरुजी की इन बातों से इनकार नहीं कर सका, क्योंकि उसे भी सबसे ज़्यादा दीपा जी यानी अपनी माँ के हाथ का ही खाना पसंद है। इसलिए तुम सिर्फ तैयारी करोगे, और हाँ, खाना बनने के बाद रसोई को साफ करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होगी, तभी खाना मिलेगा। वही खड़े एक व्यक्ति से गुरुजी ने कहा, रमन, क्या क्या तैयारियां करनी है और कैसे करनी है ये संजीव को बता दो। ऐसा कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए। संजीव अभी भी सदमे में खड़ा था। तभी रमन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहा, चलो तैयारी करनी है खाने की। क्या करना है? संजीव ने अकड़ के साथ उससे कहा, सबसे पहले दाल चावल बिन के धो लो। संजीव ने देखा तो 2 बड़ी बड़ी थालियों में दाल चावल रखे हुए थे। संजीव जल्दी जल्दी दाल बीनने लगा। अरे रे, यह क्या कर रहे हो? ठीक से बीनो, वरना किसी के मुंह में कंकड़ आ सकता है, रमन ने टोकते हुए कहा। संजीव थोड़ी देर में ऊबने लगा, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। जब काम खत्म हुआ तो संजीव ने गहरी सांस छोड़ी। चलो अब इनको पानी से साफ करो। पर मुझे नहीं करना आता, रमन ने उससे कहा। पहले बड़े बर्तन में पानी लो, फिर उसमें दाल डालकर उसको अच्छे से साफ करो और फिर उसका पानी निकाल दो। इसी तरीके से बार बार प्रक्रिया को दोहराओ जब तक दाल साफ नहीं हो जाती है। इसी तरह चावल भी साफ करो। संजीव ने रमन के कहे अनुसार वैसा ही किया। रमन जाकर दूल्हे में दाल चावल खाना बनाने वालों को दे आया। फिर संजीव से कहा, अब तुम्हें सब्जी काटनी होगी। पर सब्जी कहाँ है? वो तो तुम्हें बगीचे से लानी होगी।
दरअसल गुरुजी बगीचे में उगी हुई ताजी सब्जियां से ही खाना बनवाते हैं। आलू तो हम ले आए थे, पर बाकी की सब्जियां तुम्हें ही लानी होगी। रमन संजीव को बगीचे में ले गया और उससे सब्जियां तोड़ने को कहा। धूप में सब्जियां तोड़ने में संजीव की हालत खराब हो रही थी और ऊपर से भूखा भी तो था वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि सुबह का नाश्ता उसी ने मना किया था। रसोई में आकर उसे कुछ राहत मिली। आते ही उसने 2-3 गिलास पानी पिया। तभी रमन ने उसे सब्जियां काटने को कहा। इतनी सारी सब्जियां देखकर संजीव की हालत खराब होने लगी। उसने रमन से कहा, मुझे सब्जियां काटना नहीं आता। तो एक एक सब्जी उसे रमन ने काट कर दिखा दी। फिर संजीव को काटने को कहा। सब्जियां काटने में संजीव की हालत खराब हो रही थी। इतनी सारी सब्जियां काटना आसान नहीं था। ऐसा नहीं था कि संजीव को खाना पकाना नहीं आता था, बल्कि वो जो भी सब्जी बनाता था स्वादिष्ट बनाता था। पर उसकी सारी तैयारी दीपा जी या रूही करती थी, जैसे सब्जी काटना, मसाला पीसना आदि। दीपा जी को इसी बात पे मान था कि उसके बेटे के हाथों में स्वाद था। कई बार तो वो रूही को इसी बात पर ताने भी मार देती थी। ऐसे ही एक रविवार संजीव ने सब्जी बनाई जो कि स्वाददार थी। दीपा जी तो इसी बात से गदगद हुई जा रही थी। उन्होंने रूही पर तंज कसते हुए कहा, रूही तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें पति के हाथ का खाना मिल रहा है, वो भी इतना स्वादिष्ट। वरना हमें तो अपने पति के हाथ की चाय भी नसीब नहीं हुई। मम्मी जी, पहली बात इन्होंने सिर्फ सब्जी बनाई है, वो भी एक, और उसे खाना नहीं कहते। दूसरी बात, उसके साथ का पुलाव, रायता, चटनी और सलाद है वो मैंने बनाया है। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, इन सब चीज़ों में समय ही कितना लगता है। संजीव ने रूही की बात को बीच में काटते हुए कहा। संजीव, सब्जी भले ही आपने बनाई हो, उसकी तैयारी तो मैंने की है। इतनी धूप में बाजार से मैं सब्जियां खरीद के लाई। मसाले सारे मैंने पीसे हैं, क्योंकि आपको तो ताजे मसाले की खुशबू अलग ही लगती है। और आप जो किचन फैला के आए हैं उसे मुझे ही समेटना है, क्या उसका कोई महत्व नहीं। रूही के आंखों में आंसू भर आए। ओफो रूही, बेकार की बातें बंद करो। अरे इन सब चीज़ों में समय ही कितना लगता है। वैसे जरा सी बातों को लेकर बैठ जाती हो। पति ने जो किया उसकी तो कोई कदर ही नहीं, उल्टा मुझे ही बातें सुना रही हो। खुद के हाथों में तो स्वाद है नहीं। मैं अगर बना रहा हूँ 50 कमियाँ निकाल रही हो। संजीव ने चिढ़ते हुए कहा। मैं कमियाँ नहीं निकाल रही हूँ संजीव, मैं तो सिर्फ यह कह रही हूँ कि अगर सब्जी बनाने में आपने मेहनत की तो मैंने भी आपके साथ उतनी ही मेहनत की है। पर आपकी मेहनत की कदर है, मेरे मेहनत की नहीं। रही बात स्वाद की, एक दिन खाना बनाने और रोज़ खाना बनाने में फ़र्क है। अभी आपको रोज़ खाना बनाने के लिए कह दिया जाए तो आपके भी खाने के स्वाद में अंतर आने लगेगा। आउच! संजीव की उंगली में हल्का कट लग गया था। रमन ने उसके उंगली पर बैंडेज लगा दी। संजीव ने जैसे तैसे सारी सब्जियां काट ली। खाना पकने के बाद रसोई साफ की। रसोई साफ करने में संजीव पसीना पसीना हुआ जा रहा था, क्योंकि जगह जगह हल्दी के दाग लगे हुए थे, जिन्हें छुड़ाने में नानी याद आ रही थी। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि रसोई में सिर्फ खाना ही पकता है, इसलिए मैं उनको अपनी बीवियों से कहते हुए सुना है, पता नहीं पूरा दिन किचन में क्या करती रहती हो, तुम्हारा किचन का काम खत्म ही नहीं होता। जबकि सच्चाई तो यह है कि किचन में सिर्फ खाना ही नहीं बनाना पड़ता, खाने के बनाने से जुड़ी बहुत सारी तैयारियां भी करनी पड़ती है। खाना बनाने के बाद रसोई को साफ करना पड़ता है, बर्तन भी मांजने पड़ते हैं और भी कई ऐसे ज़रूरी काम होते हैं जिनके बारे में कोई नहीं समझना चाहता है। जैसे किचन में कौन सी चीज़ खराब हो रही है, कौन सी चीज़ सही है, उन सबको देखना पड़ता है। कहीं दाल वगैरह में कीड़े तो नहीं लग रहे हैं।
कहीं सब्जियाँ खराब तो नहीं हो रही है। यह सब छोटे छोटे काम होते हैं जिनके कोई महत्व नहीं है, जबकि इन्हीं सब चीज़ों के कारण ही सुचारू रूप से किचन में काम हो पाता है क्रमशः। दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।